महिला के ट्रांसफर के पहले दिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पीछे बैठे सहपाठी हंसने लगेंगे, लेकिन महिला को नहीं पता था कि क्या हुआ। यह वह छात्र था जिसने उसे कुछ याद दिलाया। महिला ने जल्दी से नीचे देखा तो पाया कि जमीन पर खून गिरा था। उसे शर्म महसूस हुई, इसीलिए वह खड़ी हो गई और अपने हाथों से अपना बैग ढक लिया और फिर जल्दी से कक्षा से बाहर चली गई। यह ज्याओमी का पहला पीरियड्स था। वह शौचालय में छिप गई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि भविष्य में वह अपने सहपाठियों का सामना कैसे करेगी। सौभाग्यवश 3 लड़कियां छात्र कक्ष में आईं। उन्होंने श्याओमी के लिए साफ कपड़े लाए और उसे दिलासा दिया कि हर लड़की को इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ता है। एनी को थोड़ी गर्मजोशी महसूस हुई और उस दिन से जाओमी उनके साथ अच्छी दोस्त बन गई, लेकिन वे स्पष्ट रूप से उसे जाने नहीं देना चाहते थे। जैसे ही श्याओमी स्कूल में पहुंची, वह उसके प्रति गर्म और ठंडी थी। जाओमी ने उसे दूर धकेल दिया, लेकिन शाओबा वास्तव में उड़ गया। जाओमी को समझ नहीं आया कि उसके पास इतनी ताकत क्यों है, लेकिन वह कुछ जानती थी। उन दोनों को लड़ने के लिए उपहास का पात्र बनाया गया। जाओमी ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। उसने सोचा कि यह शिक्षक बोल रहे हैं, लेकिन शिक्षक ने अभी कुछ नहीं कहा। इसी समय वह आवाज फिर प्रकट हुई। अगर आप यह सुन सकते हैं, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, वह बाथरूम में गया। शिक्षक की अनुमति मिलने के बाद वह उठकर कक्षा से बाहर चली गई। जैसे ही ज्याओमी बाहर गई, उसने उसे बाहर उसका इंतजार करते हुए पाया। उन्होंने श्याओमी को यह भी बताया कि वे वास्तव में चुड़ैलों के वंशज हैं, इसलिए वे हवा के माध्यम से एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। यह देखकर कि जाओमी को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, वह इसका परीक्षण करने चली गई। रास्ते में उन्होंने जाओमी को सब कुछ समझाया। यह पता चला कि केवल किकी और उसके 4 दोस्त ही अधिक शक्तिशाली चुड़ैल बन सकते हैं, क्योंकि जाओमी ने अभी अभी अद्भुत शक्ति दिखाई थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जाओमी भी एक महिला का वंशज है। फिर चारों पास की एक झाड़ी के पास आए। फिर उसने कोई अज्ञात पाउडर निकाला और उसे जादू करने के लिए जमीन पर छिड़क दिया। वे चारों क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के 4 कोनों में बैठ गए और फिर मंत्र जपने लगे। जिस क्षण मोमबत्ती रुकी, समय भी रुक गया प्रतीत हुआ। जाओमी के शामिल होने से उनका संभावित जादू अंततः जागृत हो गया। रात में 4 लोग स्कूल के बदमाश के घर आए, दूसरे पक्ष को अच्छा सबक सिखाने के इरादे से। चुड़ैल कितनी शक्तिशाली है। वे न केवल मानव शरीर को हवा में थामे रख सकते हैं, बल्कि अपनी उंगलियों से आग भी उगल सकते हैं और अपने आसपास के समय को भी रोक सकते हैं। इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ 4 बहनों ने उस छोटी लड़की को सबक सिखाने का फैसला किया, जो अक्सर ज्याओमी को परेशान करती थी, है ना? उन्हें वे धमकाने वाले के घर में घुस गए, उसके निजी सामान ढूंढ लिए तथा उसमें विभिन्न सामग्रियां मिलाकर दवा बना ली ताकि उस पर जादू कर सकें। वे बदमाश का चरित्र बदलना चाहते थे, लेकिन उसी समय उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। पता चला कि बदमाश वापस आ गया था। कई लोग जल्दी से उठने के लिए जगह ढूंढने लगे। जिस समय बदमाश ने दरवाजा धक्का दिया, जाओमी ने तुरंत समय रोक दिया। धमकाने वाले को निश्चल देखकर वे तुरंत घटनास्थल से भाग गए। उन्हें यह पता नहीं था कि इस कदम से धमकाने वाले के भाग्य पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। जब त्यान स्कूल में था तो उसके एक सहपाठी ने जानबूझकर कक्षा में शोर मचाया और स्कूल के बदमाश पर आरोप लगाकर अपनी सामान्य दिनचर्या को तोड़ दिया। जाहिर है, चारों लोगों का जादू असर कर चुका था और वे रात में आकर्षण का केंद्र थे। उन्होंने सुंदर कपड़े पहनने के लिए जादू का प्रयोग किया और जैसे ही वे लंच मीटिंग में पहुंचे, एक महिला सहपाठी ने उन पर हमला कर दिया। जाओमी की रुचि तुरंत खत्म हो गई, इसलिए उसने एक वकील ढूंढा जो जाओमी को परेशान नहीं होने देगा और उसका मुकाबला करेगा। महिला सहपाठी स्पष्ट रूप से अभी भी थोड़ी असंतुष्ट थी और अगले ही पल वकील ने उसके सिर पर वार कर दिया। यह एक लड़की को अपमानित करने का परिणाम है। दूसरी तरफ स्कूल के बदमाश ने ज्याओमी को ढूंढ लिया। वह पहले जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता था। यह देखकर कि वह इतना ईमानदार था, जाओमी की नाराजगी धीरे धीरे दूर हो गई। उस रात दोनों ने काफी देर तक बातें की। उन्होंने पाया कि उनके कई सामान्य शौक थे और जब स्कूल का बदमाश गुस्सा नहीं होता था तो वह जाओमी को अपने करीब रखना चाहता था और वे अनजाने में प्यार में पड़ गए। साथ ही डायन की टीम में शामिल हो गए, जिससे अन्य सहपाठियों को अविश्वसनीय महसूस हुआ। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले स्कूल का बदमाश और ज्याओमी कट्टर दुश्मन थे। जैसे जैसे समय बीतता गया,
दोनों एक साथ आ गए। जिस दिन उन्होंने अपने रिश्ते की पुष्टि की, जाओमी ने चुपके से स्कूल के बदमाश को प्यार का संकेत दिया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शिक्षक उस दिन बुरी खबर लाएगा। स्कूल में बदमाश ने आत्महत्या कर ली और घर पर ही उसकी मृत्यु हो गई। जाओमी हैरान थी और थोड़ा अविश्वसनीय भी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह एक अभिशाप था जिसने श्याओबा को मार डाला, लेकिन फिर श्याओमी ने कहा कि वह उस रात उस बदमाश को प्रेम का संकेत देगी। जाओमी वह शराबी थी जिसने इस त्रासदी को जन्म दिया। उन्होंने सोचा कि श्याओमी बहुत स्वार्थी है और उसे जादू का प्रयोग लापरवाही से नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसके साथ संबंध तोड़ने का निर्णय लिया। तब से जाओमी गम में जी रही है, लेकिन उसे जल्द ही स्कूल के बदमाश की मौत का रहस्य पता चल गया। लड़की के कपड़ों पर बना सांप चुड़ैल शिकारी का प्रतीक है। अब अपने पालक पिता के कमरे में जाओमी को एहसास हुआ कि उसके पालक पिता की पहचान इतनी सरल नहीं थी। तब से वह हर दिन बुरे सपने देखकर जागती है। जब उसने चीखें सुनी तो वह जल्दी से जांच करने गई। जाओमी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए यहां से चले जाने का प्रस्ताव रखा और कहा कि वह एक खतरनाक व्यक्ति है, लेकिन उसकी मां को ऐसा लगता है। स्कूल में बदमाश की मौत से उसकी बेटी को गहरा सदमा पहुंचा, इसीलिए उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसने वादा किया कि वह सप्ताहांत में श्याओमी को आराम करने के लिए बाहर ले जाएगा। यह देखकर कि उसकी मां उस पर विश्वास नहीं कर रही है, ज्याओमी ने व्यक्तिगत रूप से उसके अध्ययन कक्ष में जाने का फैसला किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे एक गोद लेने का प्रमाण पत्र मिला। पता चला कि उसकी जैविक मां कोई और थी। इस दिन स्कूल में बदमाश का अंतिम संस्कार था। वह चुड़ैलों के समूह को ढूंढना चाहता था, लेकिन वे अभी भी उससे नाराज थे और उसका स्पष्टीकरण सुनना नहीं चाहते थे। जाओमी के पास पीछे मुड़कर वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी मां उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन श्याओमी के जादू से वह जमीन पर गिर गई। हालांकि यह महज एक दुर्घटना थी। यह सोचकर कि जाओमी जानबूझकर लोगों को चोट पहुंचा रही है, उन तीनों ने मिलकर जाओमी के जादू को सील करने का काम किया। फिर सप्ताहांत आया और माता श्याओमी को सैर पर ले जाने के लिए तैयार थी। जाओमी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मां की आंखें बहुत अजीब लग रही थीं। उसने सीधे अपना सिर दूसरे पक्ष से टकराया और निश्चित रूप से अगले ही पल माता का चेहरा बदलने लगा। तभी जाओमी को एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपने पालक पिता द्वारा परिवर्तित हो गई थी। चूंकि उसने अपना जादू खो दिया था, इसीलिए जाओमी को उसके पिता ने मुक्का मारा था। दूसरी ओर स्कूल का बदमाश उससे बातचीत करने के लिए ओइजा बोर्ड का उपयोग करता था तथा सच्चाई बताने के लिए वह पत्रों का प्रयोग करता था। उनकी सर्जरी जाओमी के रिश्तेदारों पर की गई और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जाओमी को गलत समझा था। उसी समय जाओमी जंगल से बाहर आई और उसने अपने ससुर की आकृति को प्रकट होते देखा। वह जादू करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जादू बहुत पहले ही बंद हो चुका था। जाओमी के पिता ने अंततः सच बता दिया। पता चला कि वह सचमुच एक चुड़ैल थी। हर चुड़ैल के साथ उसकी जादुई शक्ति मजबूत हो सकती थी। उसके बाद जी जाओमी पर हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन वह जानती थी कि यह जाओमी ही थी जो वहां थी। उसने महसूस किया कि उन्होंने समय को रोकने के लिए जादू किया और सफलतापूर्वक जाओमी को बचा लिया। हालांकि जी के पिता बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने जल्दी ही उनका जादू तोड़ दिया, लेकिन उन चारों ने मिलकर सेना बना ली। बिना सोचे समझे पिता को फिर से नीचे गिरा दिया गया। वे क्रमशः दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम की 4 दिशाओं में स्थित थे। फिर मोन्यान ने जवाबी हमला किया। बिजली की चमक के साथ पिता बीच में घिर गए और भागने में असमर्थ हो गए। अंततः वह पूरी तरह से आग में जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। कहानी के अंत में 4 सबसे अच्छे दोस्तों में सुलह हो गई और उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया। फिल्म यहीं खत्म होती है।